नमस्कार दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भविष्य में होनी है, जैसे रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट या इसके अलावा जो भी भर्तियां हैं जिसके अंदर हिंदी व्याकरण आती है, उन सभी के लिए हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण। दोस्तों, आज संधि का पार्ट नंबर 2 रहेगा मित्रों। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने स्वर संधि के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये, और ऐसे शानदार तरीके से यहां पर हम अध्ययन करेंगे जिससे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और संधि की ही नहीं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की आपको बुक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हैं और जो ट्रिकें बता रहे हैं उनको अगर आप समझ रहे हैं। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको नोट्स भी है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये व्यंजन संधि होती क्या है। नाम क्या है? व्यंजन संधि है क्या? कैसे बनती है व्यंजन संधि? देखिए मित्रों, जब व्यंजन का व्यंजन से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से क्या हो? मिलना हो। दोस्तों, क्या हो? मिलना हो। दोस्तों, जब स्वर से स्वर मिले, स्वर से व्यंजन मिले, व्यंजन से स्वर मिले या व्यंजन से व्यंजन मिले और वहां पर अगर विकार उत्पन्न होकर नए वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसको कहते हैं व्यंजन संधि। देखिए, पहले शब्द खंड के अंतिम स्वर, पहला जो शब्द खंड है उसका स्वर या व्यंजन, ये दो है आपके, ये प्लस का चिन्ह, ये तो ये जो अंतिम है ये स्वर भी हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। अगर यहां पर स्वर है तो यहां पर क्या होना चाहिए? दूसरे खंड के प्रारंभ में यहां पर स्वर है तो यहां पर व्यंजन होना चाहिए। यहां पर व्यंजन है तो यहां पर स्वर या व्यंजन कोई सा भी हो सकता है। के साथ दूसरे शब्द खंड के पहले व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे ही व्यंजन संधि है वो कहते हैं। दोस्तों, किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर, किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। दोस्तों, यह व्यंजन संधि होती है। अब यहां पर लगभग मैं 8 से 9 जो है नियम बताऊंगा आपको व्यंजन संधि के। ये 8 से 9 नियम ही आपको याद रखने और इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं साथ में बताता भी जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण है उसका तीसरा वर्ण में परिवर्तन। दोस्तों, देखिए यह आपको है, यह है आपके, अगर आप पहली बार हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को पढ़ें। बाकी जो ये ट्रिक आ रही है ना पीला किए हुए, इसको आप जरूर देख ले। दोस्तों, जिसका बैकग्राउंड पीला है, ये ट्रिक है। जिन्होंने संधि पढ़ रखी है पहले उनके लिए सिर्फ ये पीला बैकग्राउंड वाली है। देखिए, यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प, पहले वर्ग जो स्पर्श वर्ण है हमारे क, च, ट, त, प, वर्ग के जो 25 वर्ण है, इनमें अगर क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, इनमें से तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, जैसे ग, ग, ज, झ, ड, ढ, ये ड, ढ, द, ध, ब, ब, या ये, र, ल, व, या कोई भी स्वर आ जाए तो जो पहला वर्ण है आपका वो उसी वर्ग, अगर क है तो क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। अगर च है तो च का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ज में बदल जाएगा। इसी प्रकार ट है तो ट का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? ड होगा, ड में बदल जाएगा। अगर त है तो त का तीसरा द है तो द में बदल जाएगा। प तो प किस में बदल जाएगा? ब में, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब ये ट्रिक देखिए मित्रों, यहां पर क, च, ट, त, प के बाद ये प्लस का चिन्ह, यहां पर आ गया प्लस का चिन्ह। स्वर हो सकता है, तीसरा चौथा वर्ण हो सकता है, या ये र, ल, व हो। अगर ऐसी स्थिति आपको मिले तो आपको क को यानी क, च, ट, त, प को ग, ज, ड, द, ब में बदलना है। क को किस में बदलना है? ग में बदलना है। च को किस में बदलना है? ज में बदलना है। ट को किस में बदलना है? ड में बदलना है। त को किस में बदलना है? द में बदलना है। और प को किस में बदलना है? ब में बदलना है।
यही है पहला नियम। तो यहां से जो साथी नोट्स बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स, वो इतना सा लिख ले, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, साथ में ये चीज लिख लें। अब उदाहरण देख ले। उदाहरण में यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं। उदाहरण है अच प्लस अंत। अब मित्रों यहां पे देखिए, यहां पे क्या आ रहा है आपके, ये देखिए यहां पे आ रहा है च, और च के बाद में दूसरे जो हमारा खंड है उसके प्रारंभ में क्या आ रहा है ए क्या है आपका स्वर है, ये स्वर दिया हुआ स्वर है। तो च किस में जाएगा, च जाएगा अपने तीसरे में, अपना तीसरा क्या होगा ज। अब देखिए ये ये आपका ज के अंदर ये ए मिल जाएगा तो पूरा ज, ऊपर ये देखिए बिंदी है तो ये अनुस्वार लग गया ऊपर, और ये तय अजंत, ये देखिए ये बन गया। इसी प्रकार अप प्लस ज, यहां पे ज दिया हुआ है, ज तीसरा वर्ण है ना मित्रों, तीसरा वर्ण है बाद में, तो प किस में बदल जाएगा ब में, ये देखिए अब्ज। अच प्लस आदि, च के बाद में आ रहा है यानी स्वर आ रहा है, च जाएगा ज में तो आजादी। अप प्लस द कौन सा चौथा वर्ण है आपका, तो प किस में बदलेगा ब में, अब्द। अब्द यानी बादल का पर्यायवाची है अब्द। समझे मित्रों, यह है पहला व्यंजन संधि का नियम। दूसरा नियम देखिए मित्रों, यह रहा दूसरा नियम। दूसरा नियम है कि घोष व्यंजन द को अपने अघोष रूप त के रूप में परिवर्तन हो जाना, दे का त में बदलना, यह नियम है। प्रथम पद का अंतिम द हो तथा द्वितीय पद का प्रारंभ क थ त प स, क थ प स में से कोई हो तो द है जो थ में बदल जाएगा, द त में बदल जाएगा। देखिए मित्रों, अगर द के बाद में आपको क त थ प स इनमें से कोई भी वर्ण मिल जाए द के बाद में, तो जो द है ना आपके, इस द को बदल देना है आपको त में। ये देखिए द को किस में बदल दिया है, त में बदल दिया है। उदाहरण से देखिए मित्रों, जो साथी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ये रहा, इतना सा लिख ले आप। यहां पर देखिए उदाहरण पहला दिया, पहला उदाहरण में लिखकर बता दूं, उद प्लस कट। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या आ रहा है, द आ रहा है, द आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, क आ रहा है, द के बाद में क्या आ रहा है मित्रों, क आ रहा है, क आ रहा है, ये रहा आपका क दिया हुआ है ना, क द पहले क बाद में, तो द किस में जाएगा, त में जाएगा। बनाइए उ, ये आपका त, ये क और ये ट, उत्कट हो गया ना। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लो, चलो दूसरा नहीं पांचवा देखते हैं हम। उद प्लस सवय, उद प्लस सवय। अब यहां पे देखिए द के बाद में स आ रहा है और स आपका ये रहा, द के बाद में स, तो द किस में जाएगा, त में जाएगा। उ, ये आपका त, ये स और ये व, उत्सव, ये देखिए। इसी प्रकार उद प्लस तम, द के बाद में त आ रहा है, ये रहा त, तो क्या बन जाएगा, उत्तम। उद प्लस पन, द के बाद में प आ रहा है तो उत्पन्न। उद प्लस संग, द के बाद में स आ रहा है तो उत्संग। यह है दूसरा नियम आपका, द के स्थान पर त का परिवर्तन होना दोस्तों। अब चलिए तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है उसको भी देख ले। इसकी 3 ट्रिकें बनाकर ले आऊं, ये अलग अलग कलर में देखिए। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन दोस्तों कैसे होता है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल 5वें वर्ण से हो, पहले वर्ण का मेल, यहां पर पहला वर्ण है प्लस, अब यहां पर अगले में यहां पर 5वां होना चाहिए, यहां पर पहला वर्ण होना चाहिए। ऐसा हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, जहां पर यहां के ऊपर है ना जो वर्ण है ना उसका 5वां बन जाएगा दोस्तों। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण। अब देखिए होगा क्या, जो पहला वर्ण है ये किस में चला जाएगा, 5वें वर्ण में बदल जाएगा। एक यानी पहला वर्ण का मिलाप 5वें वर्ण से, तो पहला वर्ण यानी ये वर्ण है ना आपका, ये किस में बदल जाएगा, 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। अब चलो ये ट्रिक देख ले तो यहां से ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये ट्रिक देखिए क्या दी गई है, क च ट त द स, ये द है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से ये द आपको याद रखना है, द इंपॉर्टेंट है।
के बाद अगर पंचम वर्ण मिलता है, कहने का मतलब ये क्या, आपके दे को हटा दो, बाकी पांचों क्या आपके प्रथम वर्ण है। एक दे का भी यही नियम होता है, दे के बाद अगर दे के बाद क्या मिले आपको, पंचम वर्ण मिले, तो द जो अपने पंचम वर्ण में चला जाता है दोस्तों। तो देखिए एक बार फिर, क च ट त द प के बाद अगर पंचम वर्ण आ रहा है तो ये किसमें, अपने पंचम वर्ण, यानी हड़े, ये, हण, न, न और म, ये आपस में परिवर्तन हो जाएगा। क अपने पंचम वर्ण में चला गया, च अपने पंचम वर्ण में चला गया, ट अपने पंचम वर्ण में चला जाएगा, त अपने पंचम वर्ण में चला जाएगा, यहां पे दब भी हो सका है, और बचा क्या प, तो प अपने पंचम वर्ण म में चला जाएगा दोस्तों। अब उदाहरण देख लो, पहला क्या लिखा है। पहला उदाहरण है उत प्लस मुख, उत प्लस मुख दोस्तों, समझिए इसको मित्रों। अगर पसंद आ रही है क्लास, या आप जो साथी रीट के बहुत सारे साथियों के मैसेज मिल रहे हैं, रीट की तैयारी बहुत साथी कर रहे हैं, रीट में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, विश्वास दिलाता हूं कि 30 नंबर की जो हिंदी एंड शिक्षण विधियां आने वाली है, चाहे लेवल फर्स्ट हो, चाहे लेवल सेकंड हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, लगभग आपके 27 से 28 नंबर तैयार करके चलेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे इस उदाहरण को। हम क्या लिखा है, उत प्लस मुख दोस्तों। अब देखिए यहां पे तय, ये रहा तय आपका, तय के बाद में आ रहा मैं क्या है, पंचम वर्ण है कि नहीं, तो पहले वर्ण के बाद में पंचम वर्ण आ रहा है। ये नहीं है कि तय का ही आना चाहिए, किसी का भी पंचम वर्ण आ सकता है सामने। तो ये जो तय, ये अपने पंचम वर्ण में चला जाएगा, अपना क्या होगा, न होगा। तो बनाइए उ न मुख, ये बन गया उन्मुख, बन गया ना मित्रों। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देख लो, उत प्लस मार्ग, सेम ही है, तय के बाद में मैं आ रहा है, तय जाएगा न के अंदर, तो उन्मार्ग बन गया मित्रों। इसी प्रकार एक उदाहरण और बचा, वो भी देख लो, क्या है, उत प्लस नति, तय के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो तय जाएगा न में और बन गया उन्नति। और सभी की मैं यही चाहता हूं कि आपकी क्या हो, उन्नति हो दोस्तों। यह हो गया हमारा तीसरा नियम। अब चौथे नियम की ओर चलते हैं। चौथा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आएगा, ज्यादा उदाहरण नहीं, चौथा नियम है, बड़ा नियम है। यह है तय और द से संबंधी नियम, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तय दे के बाद में च आए, तय के बाद में छ आए, तय दे के बाद में ज आए, ट आए, ड आए, ल आए, ह आए, स आए। यह उदाहरण दोस्तों। तो देखिए पहला, कोई भाषा नहीं है, जो सीधा है वही लिख कर आया हूं। देखिए पहला क्या कह रहा है, तय या दे के बाद में, मैं हलंत बहुत कम जगह लगाता हूं, लेकिन आप यहां पे देख ले हलंत लगा हुआ है, के साथ अगर च आता है, तय दे के बाद में अगर च का मिलाप होता है, तो जो तय दे है आपका, ये किस में जाएगा, च में, और ये च भी इसके साथ लग जाएगा। देखिए उदाहरण क्या दिया है, उद प्लस चारण, क्या दिया है, उद प्लस चारण। द किस में जाएगा, द के बाद में च आ रहा है, तो द जाएगा आपका च के अंदर। अब बनाइए उ, ये आपका च, आगे लगा दो चारण, उच्चारण, बन गया ना मित्रों। ये तय या दे से संबंधी पहला नियम है कि तय या दे के, तय या दे का मिलाप च से हो, तो तय या दे च में चले जाते, च के अंदर बदल जाते हैं। अब चलिए दूसरे नियम के अंदर, दूसरा नियम है कि तय या दे के बाद छ का मिलाप हो, तय या दे से, तय या दे का छ से मिलाप हो, तो तय या दे है, ये तो च में जाएगा, और ये छ का छ, तो क्या बन गया, चच। अब देखिए इसका उदाहरण क्या दिया है, उद प्लस छादन, यही है। तो द के बाद में, यहां पे देखिए द के बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो द किस में चला जाएगा, च में, और ये आगे छ लग जाए, आपको सिर्फ च लिखना है। ये च दोस्तों आपका, बनाइए उ, ये आधा च, आगे लगा दो छादन, उच्छादन, बन गया ना मित्रों। ये दूसरा नियम हो गया। कम से कम 8 नियम है इसके तय दे के संबंधी। तीसरा नियम देखिए, ये अलग परिवर्तन मिलेगा आपको इसके अंदर। तीसरा नियम है कि तय या दे के बाद, तय या दे का मिलाप जैसे हो, तय या दे का मिलाप जैसे हो, तो तय या दे है, ये क्या किस में बदल जाएंगे, तीसरे ज के अंदर, और बाकी जो ज है वो ज का ज रहेगा। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, उद प्लस जवल,
जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है वही लेकर आया हूं। दे के बाद जय आ रहा है, ये देखिए दे के बाद जय यहां पे, तो ये किस में चला जाएगा, जय में चला जाएगा। बनाइए ऊ, ये आपका आधा जय हलंत वाला, ये भी क्या है, आधा है, तो ये आधा बचा क्या, वल, ये उज्जवल। समझे मित्रों। चलिए चौथा और देख ले, चौथा क्या नियम है। चौथा है कि तय के बाद में ट आए। चौथा नियम कह रहा है कि तय के बाद में ट आए, इंपॉर्टेंट है ये भी। तय के बाद में, तय या दे नहीं है, तय के बाद में अगर ट आता है, तय के बाद में ट आता है तो क्या होता है मित्रों, जो आपका तय है ये किस में चला जाएगा, ट में, और ये ट का ट तो ये बन गया टट। उदाहरण देखिए यहां पे, तत्, तत् प्लस टिक्का, यहां पे ये अलंत है मित्रों, तत् प्लस टिक्का। तय के बाद में ट आ रहा है तो ये तय है जो आपके ट में बदल जाएगा। बनाइए तय, ये ट, ये पूरा आगे वाला टिक्का, टिक्का बन गया। ये देखिए यहां पे। चलिए पांचवा नियम और देख लें, बहुत अच्छे उदाहरण से समझ रहे हैं मित्रों। यहां पे दिया है तय या दे के बाद में ड आए, तय या दे के बाद में ड आता है तो तय और द है जो किस में बदल जाएगा, ड के अंदर। तय या द है जो ड में बदल जाएगा। जैसे उद प्लस डयन, यहां पे क्या दिया है, उद प्लस डयन। अब एक बार आप मिलान करने की सोचिए, द के बाद ड आ रहा है तो ये आपका द किस में चला गया, ड में चला गया। बनाइए क्या बनेगा, उ, ये आधा ड, ये आगे वाला ड, और ये न, ये बन गया उड्डयन, बन गया ना मित्रों। इसी प्रकार नेक्स्ट देख ले, छठवां है तय या दे के बाद में ल आए। संस्कृत में आपने लत्व संधि पढ़ी होगी मित्रों, वही है ये। तय या दे के बाद में ल आए तो ये जो पहले वाला है ये ल में बदल जाएगा। तय या दे के बाद में ल मिले तो ये किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे उद प्लस लेख, यहाँ पे देखिए द के बाद में क्या आ रहा है, ल आ रहा है तो ये द किस में बदल जाएगा, ल के अंदर बदल जाएगा। क्या बनेगा, उल्लेख बनेगा मित्रों। ये है नियम दोस्तों, ये छठवां। चलिए सातवां नियम जो दो भागों में बटा हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है मित्रों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नियम है, इसमें दो जगह परिवर्तन देखने को मिलेगा। इतनी जगह हम पहला वर्ण ही, जो पहले पद का अंतिम वर्ण है उसमें परिवर्तन कर रहे थे 6 नियमों में। सातवां देखिए, तय या दे के बाद में, मैं लिख देता हूं आसानी से आप समझ लें। तय या दे के बाद में क्या आता है आता है, तो क्या होता है, तय या दे के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पे द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द, और है के स्थान पे हो जाएगा ध। यह है आपका इंपॉर्टेंट नियम मित्रों। तय या द के बाद में अगर है आ रहा है तो तय या द है ये तो द में बदल जाएगा, और जो है ये ध में बदल जाएगा मित्रों। देखिए ये यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ, तय या दे के बाद में है आ रहा है तो ये देखिए यहां पे बदल रहा है। जैसे उदाहरण ले लो एक बार, उद प्लस हार है। अब इसको देखिए, द के बाद में है आ रहा है तो ये द किस में बदलेगा, ये द में बदलेगा। ये है किस में बदलेगा, द में बदलेगा। बनाइए मित्रों, उ द दार, ये बन गया। अब इसको हम सही रूप में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। जबकि यहाँ पे जो ये द है ना, यहाँ पे देखिए जो ये पहले वाला द, छोटा द, ये तो हलंत वाला है, आधा है यहाँ पर, जबकि ध है वो पूरा होता है यहाँ पे। इसी प्रकार उद प्लस ऋण, तो उद के बाद में, द के बाद में है आ रहा है तो उद्धरण। यह नियम है सातवां। अब इसी का दूसरा नियम देखिए मित्रों, के का मेल है से होने पर के स्थान पर ग, है के स्थान पर ग हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर के का मेल किससे हो रहा है, मैं से हो रहा है, सॉरी के का मेल है से हो रहा है, के का मेल है से हो रहा है तो कै तो बदल जाएगा गे में, है बदल जाएगा गे में। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहां पे देखिए वाक प्लस हरी, कै किस में बदलेगा, गे में, है किस में बदलेगा, गे में। और ये देख लीजिए वागरी, बन गया ना मित्रों। यह सातवां नियम। अब चलिए आठवें नियम की ओर। आठवां नियम भी देख लें, तय या दे का मेल से हो, तय या दे का मेल किससे हो,
से हो तो तैदे के स्थान पर, इनके स्थान पर तो च हो जाएगा, से के स्थान पे छ हो जाएगा। समझे कुछ? अगर तय या दे का मिलाप से हो तो तय या दे के स्थान पर तो च हो जाएगा, से के स्थान पे छ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट नियम है ये आपके लिए। तय या दे के बाद में से, तो ये छ देखिए इनकी जगह, ये छ से की जगह। अब देखिए उद प्लस समास, दे के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। दे के बाद में यहां पे क्या आ रहा है आपका? से आ रहा है। यही तो आ रहा है ना मित्रों। दे बदल गया आपका इस छ में, से बदल गया इस छ में। यहां पर जो ये छ है ना मित्रों, ये छ जो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, यह हलंत के साथ है मित्रों। क्या है? हलंत के साथ है। ऊपर से हटके, ऊपर अड़ा हुआ नहीं है, ऊपर लाइन से नीचे है थोड़ा सा, हलंत लगता है छ के। इसी प्रकार छ अगर हम लिखे हैं तो ये तो पूरा छ हो गया, अगर हलंत वाला लिखते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है। समझे? इसी प्रकार उद प्लस शिष्ट, दे के बाद में क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो देखिए दे की जगह तो ये च आ गया और से की जगह ये छ आ गया, उच्छिष्ट हो गया। ये थे हमारे तय या दे से रिलेटेड नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 प्रकार से है ना तय या दे में परिवर्तन होता है व्यंजन संधि के अंदर। अब आगे हम चलते हैं तो आते हैं हमारे मैं से। मैं के संबंध में कुछ विशेष नियम है जो दोस्तों, मात यानी कि मैं के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैं वाले नियम भी। चलिए देखिए पहला नियम क्या कह रहा है। पहला नियम कह रहा है कि मैं के बाद कैसे लेकर मैं तक, यानी कि मैं क है, यहां पे देखिए एक बार, ये आपका मैं, और मैं के बाद क ख ग ग ड च च च ज ज ज ये त सॉरी ट ठ ट ड ड न त थ द द न प फ ब ब म, 25 के 25 वर्ण आ जाते हैं। तो क्या होता है मित्रों? तो क्या होगा? मैं का स्पर्श व्यंजन के उसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाएगा, यानी कि अनुस्वार। तो यहां पे जो ये मैं ना, ये जो आगे वाला आएगा ना, इसके अनुसार बदलेगा। ध्यान से देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। अगर मैं के बाद क च ट त प वर्ग के 25 वर्ण आपको दिखाई दे, जो भी यहां पर आपको वर्ण दिखाई दे ना, उसके अनुसार ही आपको मैं को बदलना है, और मैं को लेकर जाना है पंचम वर्ण के अंदर, 5वें वर्ण के अंदर। किसके अनुसार? इनके अनुसार। मान ले कि मैं यहां पर है और यहां पर आपके आ गया क, सामने क्या आ गया? मैं का मिलाप कैसे हो, तो मैं को आपको हड़े में लेकर जाना है। किस में लेकर जाना है? हड़े के अंदर, पंचम वर्ण में। उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अलम प्लस कृति, मैं के बाद में क्या आ रहा है? क्रिया आ रहा है, यानी क आ रहा है। क्या आ रहा है? क आ रहा है दोस्तों। अब देखिए जो मैं है ये इसके अनुसार बदलेगा। ये है क का पंचम वर्ण में है हड़ है दोस्तों। ये देखिए ये बदल गया। अब देखिए यह अनुस्वार, हम इसको अनुस्वार भी लगा सकते हैं। जैसे यहां पे अलंकृति लिखा है, हम एक तो हम पूरा लिखते हैं, एक अनुस्वार भी यूज कर सकते हैं। सम प्लस 4, मैं के बाद में च आ रहा है, तो च का पंचम वर्ण है, उसमें संचार में बदल गया। परम प्लस 2, तो मैं के बाद में त आ रहा है, त का पंचम वर्ण न, तो मैं किस में बदल जाएगा? मैं बदल जाएगा न में यहां पे। परंतु ये देखिए सम प्लस भोग, मैं के बाद में ब आ रहा है, ब है आपका, मैं के बाद में ब आ रहा है, ब का पंचम वर्ण क्या होता है? मैं ही होता है। तो ये देखिए संभोग, ये देखिए ये मैं के संबंध में विशेष नियम, पहला नियम है ये। अब देखिए नोट लगाकर क्या लिखा गया है। नोट लगाकर लिखा गया है कि मैं के बाद में यदि मैं या न वर्ण आए तो, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट देखिए, मैं के बाद में अगर मैं या न वर्ण आ जाए तो मैं को आगे वाले पंचम अक्षर के समान ही बदल देते हैं। मैं को अनुस्वार में नहीं बदला जाता। कहने का मतलब कि अगर मैं है इसके बाद में क्या आ जाए, या तो मैं आ जाए या न आ जाए, तो क्या करेंगे? इस मैं को मैं तो मैं में बदल देंगे, न तो न में बदल देंगे। जैसे सम प्लस मान, मैं के बाद में आ रहा है तो यहां पे देखिए मैं में ही बदला है। सम प्लस निवेश, यहां पे मैं के बाद में न आ गया तो इस मैं को न में बदल देंगे, सन्निवेश। ये नियम है दोस्तों। अगला नियम देखिए मैं से रिलेटेड है, जो वो है मैं का मेल स्पर्श व्यंजन को छोड़कर हो अगर तो, देखिए अंतस्थ या उष्म व्यंजन या संयुक्त वर्ण,
ये रह ले वह स अंतस्थ हो गए, ये रह ले वह स उसम हो गए, और अक्षत्रज्ञ ये क्या हो गया आपके संयुक्त वर्ण हो गए। इनका अगर मिलाप हो मेल मैं से तो मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। देखिए मैं ये रह ले वह स है, अक्षत्रज्ञ ये भी लिख लो, तो मैं के स्थान पे क्या आ गया? अनुस्वार आ गया। किम प्लस वदती, ये देखिए वह आपका अंतस्थ है, तो मैं किस में बदल गया? अनुस्वार में। ऊपर देखिए किम लगा हुआ है ना। संप्लक्षेप, यहां पे क्षय है जो क्या आपका संयुक्त है, तो मैं चला गया अनुस्वार में संक्षेप। संप्लस लाप, लय क्या आपका? लय आपका अंतस्थ है, तो मैं चला गया अनुस्वार में संलाप। संप्लस योग, ये क्या आपका? अंतस्थ है, तो मैं चला गया आपका अनुस्वार में संयोग। ये नियम है। अगला मैं से रिलेटेड नियम भी देख लें मित्रों। अगला है मैं का मेल मैं से होने पर मैं ही रहता है, अनुस्वार नहीं बदलता। अगर मैं प्लस मैं का मेल हो जाए तो ये है ना आपका, ये आपका मैं का मैं ही रहेगा। सम प्लस मति समति, सम प्लस मान सम्मान, अनुस्वार में नहीं जाएगा। ये नियम ये कहता है। अब नेक्स्ट नियम आता है, ये भी देख लें, ये इंपॉर्टेंट नियम है आपके लिए। ये क्या कह रहा है कि ई ऊ ए आई का मेल स्तः या स्नेह से होता है तो स्तः स्नेह के स्थान पर क्षणय सटय क्षणय हो जाता है। कहने का मतलब ई ऊ ए ए आई, इनका मिलाप अगर स्तः से होगा तो स्तः की जगह क्या हो जाएगा? ष्टय हो जाएगा। श इस स की जगह ये, थ की जगह ठ हो जाएगा। दूसरा नियम है कि ई का मिलाप किससे हो रहा है? स्नेह। किससे हो रहा है? स्नेह से हो रहा है। ये देखिए इससे हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो स्नेह है यहाँ पे स की जगह तो स और न की जगह हण हो जाएगा। ये नियम है। ये देखिए यहाँ पे, ये इतना सा लिख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपका। देखिए यहाँ पे अधि प्लस स्थाता, यहाँ पे द के बाद में क्या आ रहा है? द नहीं, ऊपर देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ऊपर देखिए दिए है तो ई के बाद में है। ये ई के बाद में क्या आ रहा है? स्त आ रहा है, तो स्त किस में बदलेगा? इष्ट में। और देखिए अधि, ये देखिए अधिष्ठाता बन गया। अनु उक के बाद में यहां पे क्या हो रहा है? उक के बाद में स्त ही आ रहा है, तो स्त किस में बदल जाएगा? इष्ट में, अनुष्ठान। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए नी के बाद में, नी यानी ई के बाद में क्या आ रहा है? ई के बाद में स्न आ रहा है, तो स्न किस में बदल जाएगा आपका? क्षण में। और निष्णात, बहुत इंपॉर्टेंट नियम रहेगा ये एग्जाम में, बहुत कम जगह ये देखने को मिलेगा आपको। अब बचते हैं मित्रों हमारे स से रिलेटेड नियम। स से रिलेटेड अभी हमने एक भी नियम नहीं देखा है, तो चलिए स से दंते वर्णों का मूर्धन्यकरण संबंधी नियम दोस्तों। तो देखिए स का मूर्धन्य स हो जाना, जो दंते स है इसका मूर्धन्य स हो जाना दोस्तों। चलिए देखते हैं। स से पहले ए हो, स से पहले ए आ को छोड़कर, यानी ए आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आ सकता है। ए और आ को हटा दो, इनके अलावा कोई भी स्वर है जो किसे स से पहले आ रहा है और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो स का श यानी मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहां पे देखिए ई लिया हमने, ऊ लिया, इसके अलावा कोई सा भी स्वर हो सकता है, मेनली आपको इनका ही मिलेगा। आगे देखिए ये स। अब क्या होगा अगर इनका ई या ऊ का मिलाप स से हो रहा है, यहां पर ए आ नहीं होना चाहिए, यहां पर ए आ नहीं होना चाहिए, तो यह स आपका किस में चला जाएगा? मूर्धन्य स के अंदर चला जाएगा। देखिए अभी प्लस सेचन, अभी प्लस सेचन, यहां पे देखिए ई का मिलाप किससे हो रहा है? स से हो रहा है, तो यह स किस में चला जाएगा? इसमें अभिषेचन। ये इंपॉर्टेंट नियम है आपके लिए। इसके दो अपवाद भी है मित्रों जो सीधा चलते हैं। जैसे अनु, उ के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है। यहां पे देखिए जो स है वो का वो ही, दंते का दंते ही रह रहा है, परिवर्तन नहीं है, तो ये क्या अपवाद होते हैं मित्रों। यहां पर कोई ट्रिक कोई नियम काम नहीं करते अपवाद में, अपवाद तो अपवाद होते हैं मित्रों,
दूसरा भी देख ले इसी प्रकार वी प्लस स्मरण, ई के बाद में स आ रहा है लेकिन विस्मरण ही लिखा जा रहा है, तो ये क्या आपके अपवाद है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट है इसके अंदर तय थे का ठे ठे में परिवर्तन, तय थे का ठे ठे में परिवर्तन दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या नियम कहता है इसका, ये इंपॉर्टेंट नियम रहेगा आपका दोस्तों। तय थे का ठे ठे में मूर्धन्य से के बाद तय या थ दंते व्यंजन आए तो ये कर्मश है, मतलब तय थ, तय तो ट में, थ तो ठ में बदल जाएंगे। ये नियम लिख लो, वापस में थोड़ा अच्छा लिख दूँ इसको। अगर मूर्धन्य स है इसके बाद में तय या थ आ रहा है, तय या थ आ रहा है, तो तय तो बदल जाएगा ट में, थ बदल जाएगा ठ में। यही नियम है आपका। जैसे आकृष प्लस तय, यहाँ पे देखिए स के बाद में तय आ रहा है, स के बाद में तय आ रहा है तो तय किस में बदलेगा, ट में। ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आकृष्ट। शस प्लस थ, शस प्लस थ मित्रों। अब देखिए स के बाद में थ आ रहा है, थ किस में बदलेगा, थ बदलेगा ठ में, षष्ठ। हो गया ये नियम क्लियर। नेक्स्ट नियम में चल लो मित्रों, नेक्स्ट देख लो। न का हण में परिवर्तन, न का हण के अंदर कैसे परिवर्तन होता है, ई री रे से प्लस न, यानी कि अगर ई री रे और से के बाद में न आए, इनका मिलाप किससे हो, न से हो, तो जो न है ना ये हणे में बदल जाएगा उस। यहां पे देखिए उस प्लस न, ये रहा आपका स के बाद में न आ रहा, देखिए ये न हणे में बदल गया। री प्लस न, री के बाद में न आ रहा है तो देखिए ये न हणे में बदल गया। परी प्लस मान, परी प्लस यानी ई की मात्रा आ रही है ना ई री के अंदर, बाद में आप यहाँ पे देखिए मैं आ रहा है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, न ना ये अगर मिल जाए बाद में आपको तो ये देखिए अण है परिमाण। विष प्लस नु, स के बाद में न तो विष्णु, यह है न का हण में परिवर्तन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्वर संधि में भी ये काम करता है जगह जगह। अब बचते हैं व्यंजन के आगम से रिलेटेड, जो आगम से होते हैं, आगमन होता है वर्णों का। जैसे यहाँ पर देखिए च का आगम कहाँ पर होगा, पहले शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छ हो, तो छ से पहले च का आगम हो जाता है। अगर यहाँ पे स्वर है और स्वर का मिलाप हो रहा है छ से, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्लस है ना यहां पर च का आगम होगा, च नया ही जुड़ जाएगा, परिवर्तन किसी में नहीं होगा। स्वर और छ ये तो समान रहेंगे, च का आगम हो जाएगा। अंग प्लस छेद, यहां पे देखिए ग के अंदर ए स्वर है, ग में क्या है, ए स्वर है, बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो यहां पे बीच में च का आगम, तो अंग ये देखिए ये आगम का च। आ प्लस छन, आ के बाद में छन तो प्लस की जगह ये च देख ले। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस यहाँ पे जो वृक्ष है यहाँ पे छ है, यहाँ पे देखिए आप ए है, इसमें मिला हुआ है स्वर, तो ए के बाद में छ आ रहा है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, च आगम हो जाएगा। यह है व्यंजन आगम सिद्धांत, जिसमें पहला च का आगम है। दूसरा इसके अंदर होता है वो होता है से का आगम, से का आगम। दोस्तों देखिए से का आगम है वो कहां पर होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम आपके लिए रहेगा। से का आगम क्या कह रहा है ये नियम, पहला है कि सम के बाद अगर कृत, कार, कृति, करण, कर्ता ये आते हैं तो दंते से का आगम हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, दंते से का आगम। किस जगह, इस जगह प्लस की जगह दंते से आ जाएगा। देखिए सम प्लस कृत, यहां से देखिए मैं के बाद में कृत, ये रहा आपका कृत आ रहा है, सम प्लस कृत, तो देखिए जो आपका प्लस है यहां पे किसका आगम होगा, से का आगम होगा। अब देखिए से और मैं है ये अनुस्वार में चला गया, ऊपर देखिए यहां पे ये आपका से यहां पे लग गया और कृत का कृत संस्कृत। सम प्लस कार, ये देखिए संस्कार, सम प्लस कारक संकार, संस्कारक, यहां पे देखिए मित्रों मिस्टेक हो गई है, संस्कारक, इस प्रकार होगा ये।
ये आए समझ में आपको? चलिए अब नेक्स्ट इसका दूसरा है वो भी देख लें। दूसरा क्या कह रहा है इसका? दूसरा कह रहा है कि परी के बाद में कृत कार कर्ती करण कर्ता ये आते हैं तो मूर्धन्य स का आगम होता है। परी के बाद में जो मैंने 5 बोले हैं ये ऊपर वाले, इनका अगर आते हैं तो यहां पे मूर्धन्य स का आगम होगा। जैसे परी प्लस कृत है तो यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका? मूर्धन्य स आ जाएगा। ये देखिए परिष्कृत दिखाई दे रहा है। परी प्लस कृति तो यहां पर भी प्लस है तो प्लस की जगह स का आगम परिष्कृति बन गया दोस्तों। यह है आगम व्यंजन आगम संधि के नियम। अब आते हैं व्यंजन लोप का नियम। व्यंजन लोप संधि क्या होती है? न व्यंजन का लोप कैसे होता है? संस्कृत के कुछ शब्दों के अंत में न का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों की संधि होने पर इन शब्दों का न है वो लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए आत्मन, क्या दिया आपको? आत्मन। यहां पे ये संस्कृत शब्द है तो इसके साथ न लगा हुआ है, लेकिन जैसे इसके साथ विश्वास में हम संधि करेंगे तो आत्म विश्वास हो जाएगा और जो न है ये आपका यहां से हट जाएगा दोस्तों। पक्षीन प्लस गण है, यहां पे ये न है ये क्या है? हट जाएगा, पक्षी गण है। प्राणीन प्लस विज्ञान ये न है जो हट जाएगा और प्राणी विज्ञान, यही होता है न व्यंजन का लोप। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द है जिनके अंत में क्या आता है? न आता है, वो हट जाते हैं दोस्तों। अब 2 विशेष नियम है वो देख लेते हैं, जिसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अहन प्लस र से बिन वर्ण हो तो न र का र हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अहन के बाद र को छोड़कर, र नहीं आना चाहिए, इसको छोड़कर कोई सा भी वर्ण हो तो जो आपका न है ये र में बदल जाएगा। ये न ना ये र में बदल जाएगा। अहन प्लस गण है, न के बाद में ग आ रहा है तो न किस में बदल गया? र में ऊपर लगा हुआ है, बन गया ना अहन गण बन गया। अहन प्लस इच्छा, अहन प्लस इच्छा ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए दोस्तों। अहन प्लस इच्छा, अब देखिए यहां पे अ है, अब देखिए ई है, यहां पे क्या है? ई, ये बदल गया र में, र के साथ ई लगी तो क्या हो गई? री, अहरी इच्छा बन गया मित्रों। दूसरा नियम है कि अहन के बाद में र हो तो अहो हो जाता है। अगर अहन के बाद में र आ जाए, अहन के बाद में यहां पे र आ जाता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? अहो हो जाएगा। जैसे अहन प्लस रात्रि तो देखिए अहोरात्र, अहन प्लस रूप अहो रूप, यह विशेष नियम है दोस्तों। तो यह थी व्यंजन संधि, कोई भी चीज इसमें छोड़ी नहीं है, एक एक चीज आपको बता दी है। अब कमेंट करके बता देना कैसी लगी। मित्रों आपके लिए ही क्लासें चल रही है, विश्वास इतना ही रखता हूं कि राजस्थान में जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये क्लास आप पहुंचा दें, इतना मेरा विशेष निवेदन आप सभी से है। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।